बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु अला राजिना रजअन तरीहा खड़ीदरही रजइही लक़ादिर यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़वाह पेशकूता दोज़तिन कुव्वतिन वला नासिर। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे सुबह का इब्तिदा हो चुकी है। शुरू में गलत बोलने लग गई हूँ। तो कुरान पाक की तिलावत से सुबह हो चुकी है। आपने सबसे पहले आज कुरान पाक की तिलावत सुनी। सुबह का टाइम था तो यहाँ पे मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और मायदा और मूसा को भी उठाया। उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी और मायदा कुरान पाक पढ़ने लगी है और मूसा भी, जैसे कि आपने सुना, वो भी माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रहा था। वो 30वां पारा पढ़ रहा है। तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद उसको मैं पढ़ाती हूँ। वो घर पे सबक याद करके जाए और शाम को उसने जाना होता है मदरसे से, स्कूल से आने के फ़ौरन बाद। तो अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक सही पढ़ने लग गया है। तो पिछले दिनों ये बीमार था तो इससे जा नहीं हुआ, 2 हफ़्ते तकरीबन नहीं जा हुआ। फिर अब्बू बीमार हो गए, इसलिए अब्बू ही इसको लेके जाते हैं मदरसे। तो अब ये शाम को जाता है क्योंकि सुबह ठंड बहुत होती है, इसी वजह से ये बीमार हुआ था 2 दफ़ा, बुखार इसे हो गया था। तो अब ये शाम के टाइम जाता है। जैसे स्कूल से आता है फ़ौरन वर्दी चेंज करके ये चला जाता है मदरसे अब्बू के साथ और वहाँ से सबक सुना के और फ़ौरन अगला ले के फिर आ जाता है। और यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा था, सुबह का टाइम था ये। तो जी ये हो गया है नाश्ते का टाइम। तो मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि इन्हें स्कूल जाना होता है। अंडे बॉयल हो रहे थे और दूसरे चूल्हे पे रोटी बना रही थी और ये चाय मैंने बना दी थी। हल्की सी पत्ती डाल देती हूँ दूध में क्योंकि अब ठंड है इसलिए। तो ये रोटी बना रही थी। सुबह खाना पीना नाश्ता करना तो मुश्किल होता है इनके लिए। अब्बू को तो खूब भूख लगी होती है क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से सीधे वॉक पे चले जाते हैं। तो उनको होता है मुझे खाना मिल जाए। और यहाँ पे मैं सालन गरम कर रही थी, दाल माश बनाई हुई थी वो। तो फिर अब्बू को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद मायदा मूसा को देती हूँ। तो उन दोनों ने तैयार होने के बाद आके नाश्ता करना होता है। तो यहाँ पे सालन गरम हो गया था, इससे अच्छी भाप निकल रही थी। तो इसके बाद ये दे रही हूँ मैं अब्बू को नाश्ता, उनके लिए चाय डाल रही हूँ। तो हल्की सी पत्ती डालनी होती है और साथ में हल्का सा गुड़, चीनी भी नहीं, खैर गुड़ डाल देती हूँ। और ये अब्बू जी का नाश्ता है, उनको देने जा रही थी। इस टाइम पे बहुत जल्दी होती है, जल्दी हो रही होती है कि इनको जल्दी से नाश्ता दो। ये मायदा और मूसा का नाश्ता था, उनकी हाफ़ रोटी होती है दोनों की। दोनों को सुबह खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। मायदा भी ऐसे ही खाती है और मूसा भी। तो खा लेते हैं आधी रोटी, वो भी डांट के खिलाती हूँ कि पूरी खानी है तो इसलिए खा लेते हैं, कहना नहीं पड़ता। यहाँ पे बॉयल अंडे मैंने छील लिए थे, इनको मैंने देना था, दोनों बच्चों को भी, अब्बू को भी, और ख़ुद भी खाना था। दिल कर रहा था कि आज खाऊं, सुबह ठंड होती है। तो बॉयल एग तो सबके फेवरेट होते हैं। थोड़े से ये ज़्यादा हार्ड हो गए हैं तो हमको पसंद है थोड़े से नरम वाले हों। मतलब पानी पकने लग गया तो उसमें डाल दो अंडे और 3 से 4 मिनट बहुत है, पक गए तो निकाल लो और उनको छील लो। तो फिर वो हाफ़ बॉयल हुए होते हैं, वो वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जी खैर ये भी ठीक थे, गरम थे इसलिए खाओगे, थोड़े से ठंडे हो जाओ तो ये गले में जाके फंसते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला था इस पे और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। सर्दियाँ आ गई हैं तो अब बच्चों के लिए अंडा तो बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबके लिए ही ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि वो नज़ले ज़ुकाम से बचे रहें। ये बॉयलर एग्स हैं, लेकिन ख़ैर जब हम गाँव में होते थे तो फिर देसी अंडे ही खाते थे। अब तो अरसा हो गया देसी अंडे भी खाए हुए, बहुत मज़े लगते थे। और हमें ये वाला अंडा जो ब्रॉयलर अंडा है ना, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था हम सबको। हमें इससे स्मेल आती थी तो मतलब दिल बुरा होता था। फिर ख़ैर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है खाने की, अब खा लेते हैं जैसे भी हो।
तो यहाँ पे मायदा और मूसा नाश्ता कर चुके थे, तैयार हो चुके थे और जाने लगे थे स्कूल। और यहाँ पे मायदा उसके बैग में उसकी पानी की बोतल डाल लिया। आज हाफ डे या फ्राइडे है तो इसलिए छोटी पानी की बोतल लेके जा रहा था, उसके बैग में डाल रही थी। और ये जी जाने लगे हैं अब्बू भी और मायदा मूसा स्कूल। तो सुबह-सुबह का टाइम बहुत फ़ास्ट होता है, बहुत जल्दी गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी गुज़र गया है। तो आप लोग ने बताना है कि आपके घर में क्या हलचल मची होती है सुबह-सुबह। जिन घर के मेंबर्स जाते हैं ऑफ़िस काम पे और बच्चे स्कूल, तो फिर तो बहुत ही इस टाइम जल्दी होती है और बहुत काम होते हैं एक वक़्त में। तो इस वक़्त तकरीबन 8 बजने वाले थे। ये 8 बजे से पहले निकल जाते हैं। अब्बू को होता है कि इनको लेके 8 बजे से 5-10 मिनट पहले निकल जाऊँ, क्योंकि रोड्स पे बहुत रश हो जाता है। तो लोग इतनी स्पीड से आते हैं, कोई ध्यान नहीं करता, कोई ख़्याल नहीं करता और हॉर्न बजाते हुए गुज़र जाते हैं कि बस हमें ही निकलना है, हमें ही जाना है, बाकियों तो कोई को तो लगता है जाना ही नहीं है जैसे। तो ख़ैर इसलिए चले जाते हैं। अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे हर एक के घर वालों को, सब कुछ लेके जाए खैरियत से और खैरियत से वापस आएँ घर। यही दुआ होती है जब भेजते हैं घरों से। और यहाँ पे जी बिल्ला बैठा हुआ था, इसे दूध भी डालना था मैंने, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फ़ौरन डाल देती होती हूँ, क्योंकि ये सुबह-सुबह आके ना गेट के बाहर बैठ जाता है और म्यूँ म्यूँ कर रहा था छोटी-छोटी आवाज़ से। तो मैं ध्यान रखती होती हूँ कि ये आए और मैं इसे दूध डाल दूँ, तो ये कहीं चला ना जाए कि भूखा होता है, सुबह-सुबह ही आ जाता है। तो यहाँ पे ये दूध नहीं पी रहा था, पहले पिया है इसने दूध, लेकिन शायद अब उसको दिल कर रहा होगा रोटी खाने को, तो मैंने कहा चलो रोटी बना के, मैंने एक रखी हुई थी अपने लिए, तो मैंने कहा वो डालती हूँ। तो अब लेके जा रही हूँ कि मैं इसको ना बिल्ली को रोटी डाल देती हूँ। तो देखें खाता है कि नहीं, कई दफ़ा नहीं भी खाता। और ये देखें ये अंदर घुस आया है और कचरे वाली बाल्टी को लगा हुआ है चेक करने, पता नहीं इसे क्या चाहिए आज। तो यहाँ मैंने इसको कहा है चलो बाहर, तो फ़ौरन निकल गया है। खैर जानवरों को समझ बड़ी होती है, हालाँकि रहता ये बाहर ही है, मतलब आवारा ही रहता है, घर में तो नहीं हमने रखा हुआ, लेकिन ये है कि हम ऐसे इसका ख़्याल करते हैं, आता है खाने-पीने के लिए। गोश्त बनाया हो, उसकी हड्डियाँ हों, उसके छिछड़ वगैरह, वो भी इसे डाल देते हैं। और ये देखिए इसने रोटी ही खानी थी, रोटी खा रहा है। तो ये देखें अब फिर अंदर आ रहा है, पता नहीं इसे क्या चाहिए था, समझ नहीं मुझे आ रही थी इसे क्या चाहिए अब। तो ये देखें रोटी भी अब छोड़ दी, नहीं खा रहा, बैठ गया जाके धूप में। और ये देखिए मैंने फिर से इसे रोटी डाली है। तो यहाँ पे ऊपर कौवा बैठा हुआ बोल रहा था, तो उसको हो रहा था कि रोटी मुझे मिल जाए, और यहाँ पे बिल्ला बैठा है, तो कौवा कैसे आएगा रोटी खाने। खैर ये देखें ऊपर बैठा था और ये बोल रहा था, तो मैंने कहा उसे भी भूख लगी है, सुबह सुबह का टाइम है, तो वो भी खाने की तलाश में निकला हुआ है। तो खैर बिल्ले ने खाया नहीं, रोटी तो कौवा ले गया था। यहाँ पे अब रोटी नहीं थी, अभी साथ ही दूध वाला आ गया था, तो मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ तो रोटी नहीं थी, वो ज़रूर कौवा ही ले गया होगा। तो यहाँ पे मैं दूध लेने लगी थी, दूध वाला आ गया था। दूध वाला भी हमारे तकरीबन 8 बजे आ जाता है, तो अच्छी बात है, सुबह-सुबह आ जाता है। लेट हो तो वो तो बहुत ही लेट हो जाता है, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो 8 बजे तक आ जाता है। और आप लोगों ने जो मेरी चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, देखते हैं, ये नए हैं, ये पहले वाले हैं, अगर तो नए हैं तो पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। और यहाँ पे बिल्ला पी रहा था दूध फिर से। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और प्यारे-प्यारे अपने कमेंट्स भी दिया करें। तो आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है, जिनकी वजह से हम ग्रो करते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना